नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल रिमझिम के उस एपिसोड की जो आने वाले दिनों में टीवी के पर्दे पर एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। दोस्तों, इस एपिसोड में इतने सारे ट्विस्ट हैं, इतने सारे राज हैं और इतनी सारी भावनाएं हैं कि देखने वाला एक पल के लिए भी पर्दे से नजर नहीं हटा पाएगा। तो दोस्तों, चाय बनाइए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार कहानी। अब तक की कहानी एक नज़र में। दोस्तों, इस सीरियल में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे अगर एक लाइन में कहें तो समीर सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है। बाहर से देखने पर समीर एक आम इंसान लगता है, सीधा सादा, शांत स्वभाव का। लेकिन असल में समीर की पहचान बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो है वीरगढ़ का राजा समीर सिंह शेखावत। एक ऐसा राजा जिसने अपनी असली पहचान छुपाकर इस घर में कदम रखा, किसी मकसद के साथ, किसी सच को ढूंढने के लिए, किसी अपराधी तक पहुंचने के लिए। और उसका यह मकसद, ये राज, अब तक बस कुछ गिने चुने लोगों को पता था। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब इस राज का एक और इंसान को पता चलेगा। और वो इंसान है सुगना। सुगना कौन है ये किरदार? दोस्तों, पहले थोड़ा समझते हैं कि सुगना का इस कहानी में क्या रोल है। सुगना एक ऐसी लड़की है जो इस पूरी कहानी के बीच में कहीं न कहीं फंसी हुई है। वो न पूरी तरह गलत है, न पूरी तरह सही। उसे खुद भी नहीं पता कि जो कुछ उसके आसपास हो रहा है उसमें असली सच क्या है। समीर को सुगना के बारे में पहले से पता था। उसकी योजना में सुगना का एक अहम हिस्सा है और इसीलिए समीर ने एक बड़ा और साहसी फैसला किया। वो सुगना के साथ शादी रचाएगा। अब ये शादी कोई असली शादी नहीं है, यह एक चाल है, एक रणनीति है। इस शादी के जरिए समीर उस असली किडनैपर तक पहुंचना चाहता है जो इस पूरी साजिश के पीछे है, जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, न जाने कितने बेगुनाहों को फंसाया है। अमायरा की बेचैनी, चाल उल्टी पड़ गई। दोस्तों, अब जरा अमायरा की तरफ नजर डालते हैं। अमायरा जो है, वो हमेशा से अपने आप को सबसे चालाक समझती रही है। उसे लगता था कि वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे करवा सकती है। लेकिन दोस्तों, जब से उसे पता चला कि समीर सुगना के साथ शादी करने वाला है, तब से उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी है। अमायरा के दिमाग में एक ही बात घूम रही है, यह हो नहीं सकता। समीर और सुगना की शादी नहीं, ये तो मेरी चाल थी। लेकिन ये चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, अमायरा ने जो जाल बिछाया था, जो साजिश रची थी, वो अब उसी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उसने सोचा था कि वो समीर को अपनी मुट्ठी में रखेगी, सब कुछ अपने हिसाब से चलाएगी। लेकिन समीर ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जो उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर सकता है। अमायरा के मन में एक ही संकल्प है, समीर की शादी सुगना से होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन दोस्तों, अमायरा को यह नहीं पता कि समीर पहले से कई कदम आगे सोच चुका है। समीर और रिमझिम, दो दिल, एक मकसद। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और किरदार है जो बेहद अहम है, और वो है रिमझिम। रिमझिम और समीर का रिश्ता बहुत गहरा है। वो सिर्फ दो इंसान नहीं हैं, वो एक टीम है। एक ऐसी टीम जिसका मकसद एक है, जिसकी सोच एक है और जिसका इरादा एक है, सच को सामने लाना। आने वाले एपिसोड में रिमझिम और समीर मिलकर अपने उस मकसद को अंजाम देने की तैयारी में हैं, जिसके लिए उन्होंने इतने दिनों से इंतजार किया है, इतनी मुश्किलें झेली हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले रिमझिम समीर को एक बहुत जरूरी सूचना देती है। यह सूचना क्या है? यह अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह सूचना इतनी अहम है कि इससे पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसी जानकारी है जो समीर की पूरी योजना को या तो और मजबूत बना देगी या फिर उसे एक नई दिशा में ले जाएगी। और दोस्तों, जब रिमझिम कुछ बताती है तो वो हमेशा सोच समझकर बताती है।
इसीलिए समीर भी उसकी बात को पूरी गंभीरता से सुनता है। समीर का बड़ा फैसला, सुगना को सच बताना होगा। दोस्तों, अब आती है इस एपिसोड की सबसे अहम बात। समीर ने मन ही मन एक फैसला कर लिया है, और ये फैसला बहुत साहसी है, बहुत जिम्मेदारी भरा है। समीर ने तय किया है कि वो सुगना को सच बताएगा। अब तक समीर ने अपनी असली पहचान छुपाई हुई थी। सुगना उसे एक आम इंसान समझती थी, शायद किसी छोटे घर का, किसी साधारण जिंदगी का इंसान। लेकिन समीर को लगा कि अब अगर वो सुगना के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो उसे अपनी इस पूरी योजना में शामिल करना चाहता है, तो पहले उसे सच बताना होगा। क्योंकि दोस्तों, किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए उस पर भरोसा करना जरूरी है, और भरोसा तभी होता है जब आप उसके सामने पूरी सच्चाई रखें। समीर ने ये बात समझ ली, और इसीलिए वो उठता है और सुगना के पास जाता है। समीर और सुगना की मुलाकात, राज खुलने की घड़ी। दोस्तों, यह दृश्य बहुत खास है, बहुत भावुक है। समीर सुगना के पास आता है। सुगना उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि समीर के चेहरे पर आज कुछ अलग ही भाव हैं। वो गंभीर है, शांत है, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता है। समीर सुगना के सामने बैठता है और धीरे से कहता है, सुगना, तुम मुझे जो समझ रही हो, मैं दरअसल वो हूं ही नहीं। सुगना एक पल के लिए रुक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं। वो समझ नहीं पाती कि समीर क्या कहना चाह रहा है। और फिर समीर अपना राज खोलता है। मैं कोई जालिम से वालिम सी नहीं हूं सुगना। मैं हूं वीरगढ़ का राजा, समीर सिंह शेखावत। और मैं यहाँ सिर्फ एक सच जानने के लिए रहा हूं। दोस्तों, इन शब्दों को सुनकर सुगना के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। वो बस देखती रहती है, समीर को, उसकी आंखों को, उसके चेहरे को। और उस एक पल में उसे एहसास हो जाता है कि समीर झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। और यह सच सुनकर सुगना की दुनिया पल भर में बदल जाती है। सुगना का रिएक्शन, एक पल में बदल गई दुनिया। दोस्तों, जब समीर ने सुगना को बताया कि वो वीरगढ़ के राजा हैं, तो उस पल सुगना के अंदर जो तूफान उठा, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सोचिए जरा, एक इंसान जिसे आप कई दिनों से जानते हों, जिसके बारे में आपने एक खास सोच बना ली हो, जिसे आप एक खास नजरिए से देखते आए हों, और अचानक एक पल में पता चले कि वो इंसान दरअसल कोई और ही है। वो इंसान एक राजा है, एक ऐसा राजा जो किसी मकसद के लिए अपनी पहचान छुपाकर यहाँ तक आया। सुगना के मन में पहला ख्याल यही आता है कि क्या ये सच हो सकता है। वो समीर की आंखों में झांकती है। उन आंखों में कोई झूठ नहीं है, कोई नाटक नहीं है। वो आंखें सच बोल रही हैं, और सुगना ये महसूस कर लेती है। धीरे धीरे सुगना के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पहले हैरानी, फिर घबराहट, फिर एक अजीब सी शर्मिंदगी, और फिर वो भाव जो सबसे ज्यादा दिल को छूता है, पश्चाताप। सुगना को एहसास होने लगता है कि उसने इतने दिनों में समीर के बारे में जो सोचा, जो समझा, जो अंदाजे लगाए, वो सब गलत थे। और इस गलत फहमी की वजह से शायद उसने समीर के साथ कुछ ऐसा व्यवहार भी किया हो जो एक राजा के साथ नहीं होना चाहिए था। सुगना की माफी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दोस्तों, और फिर वो पल आता है जो इस पूरे एपिसोड का सबसे भावुक दृश्य है। सुगना, जो अब तक समीर के सामने एक बराबर खड़ी रहती थी, अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं, गला रूंध जाता है, और वो कांपती हुई आवाज में कहती है, राजा सा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, और मुझे यह भी नहीं पता कि ये सब कुछ किसने किया, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, ये पल देखकर दिल भर आता है। सुगना के इन शब्दों में एक सच्चाई है, एक बेबसी है, एक ऐसी तड़प है जो बताती है कि वो सच में बेकसूर है। वो हाथ जोड़े खड़ी है, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह आंसू नकली नहीं है,
यह वो दर्द है जो तब होता है जब कोई बेगुनाह इंसान किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जो उसने खुद नहीं बुलाई। समीर का भरोसा, राजा का वादा। दोस्तों, सुगना को इस हाल में देखकर समीर का दिल पसीज जाता है। वो जानता है कि सुगना सच बोल रही है। उसकी आंखें, उसके शब्द, उसका रवैया, सब कुछ यही बताता है कि यह लड़की इस साजिश का हिस्सा नहीं है। यह भी एक पीड़ित है, एक बेगुनाह जो किसी और की चाल में फंस गई है। समीर आगे बढ़ता है, सुगना के हाथ थाम लेता है और बड़े ही गर्मजोशी और दृढ़ता के साथ कहता है, सुगना, तुम अपने हाथ नीचे करो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सुगना ऊपर देखती है, हैरानी से, राहत से। और समीर आगे कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ सुगना, मैं सबके सामने खुद को बेकसूर साबित करके रहूंगा और जो असली गुनहगार है उसे भी सबके सामने लाकर रहूंगा। तुम यकीन रखो। दोस्तों, समीर के ये शब्द सुनकर सुगना की आंखों में एक उम्मीद की रोशनी आती है, एक ऐसी उम्मीद जो शायद बहुत दिनों से बुझी हुई थी। और दर्शकों के दिल में भी यही उम्मीद जागती है कि हाँ, समीर यह कर सकता है, समीर यह करेगा। शादी की योजना, एक रणनीति, एक जाल। दोस्तों, अब समझते हैं इस पूरी शादी की योजना को। समीर वीरगढ़ का राजा है। उसके पास ताकत है, दिमाग है और एक पक्का इरादा है। वो जानता है कि असली किडनैपर तक पहुंचने के लिए उसे एक ऐसी चाल चलनी होगी जो दुश्मन को धोखे में रखे और उसे खुद ही जाल में खींच लाए। और वो चाल है सुगना के साथ शादी। ये शादी दिखावे की है, यह एक रणनीति है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। समीर जानता है कि जब वो सुगना के साथ शादी करेगा तो इससे असली किडनैपर बेचैन हो जाएगा, उसकी योजनाएं हिल जाएंगी, वो घबराएगा। और जब इंसान घबराता है तो गलतियां करता है, और यही गलती समीर को चाहिए। दोस्तों, यह समीर की सबसे बड़ी और सबसे चालाक चाल है। वो दुश्मन को अंधेरे में रखकर खुद रोशनी में खड़ा होकर उस असली गुनहगार का इंतजार कर रहा है, जो जल्दी ही अपनी गलती से खुद को जाहिर कर देगा। अमायरा की तड़प, रोकना है इस शादी को। दोस्तों, इधर समीर अपनी योजना बना रहा है और उधर अमायरा बेचैनी से तड़प रही है। अमायरा को जब से पता चला कि समीर सुगना के साथ शादी करने वाला है, तब से उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। वो हर पल यही सोच रही है कि इसे कैसे रोका जाए। अमायरा के लिए ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं है, यह उसकी पूरी साजिश के लिए खतरा है। अगर समीर सुगना के पास पहुंच गया, अगर उसने सुगना का भरोसा जीत लिया, अगर उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब सच सामने आ जाएगा। और वो सच अमायरा की बर्बादी है। इसीलिए अमायरा ने मन ही मन तय कर लिया है कि वो इस शादी को हर हाल में रोकेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़े, कोई भी झूठ बोलना पड़े, कोई भी चाल चलनी पड़े। लेकिन दोस्तों, अमायरा ये नहीं जानती कि समीर ने उसके हर कदम का जवाब पहले से सोच रखा है।